नमस्कार। अब अध्ययन करेंगे मुदालिर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग की। माध्यमिक शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय आयोग के बाद आया लगभग 1952-53 में। और इसमें इसकी एक खासियत रही कि इसने माध्यमिक शिक्षा को एक नया रूप देने का प्रयास किया। इसमें जो नवीन तथ्य है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में और इसके उद्देश्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालिर आयोग के नाम से जाना जाता है, वह 23 सितंबर को आया। और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर थे। इसके उद्देश्यों में एक किशोर की मनस्थिति को देखते हुए उसको एक व्यापक रूप से चारित्रिक, नैतिक और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करना यहाँ पर उसका उद्देश्य था। और क्योंकि अब हम अपने वयस्क और युवा को तैयार कर चुके थे आयोग के द्वारा, जो आपका आया, कहते हैं कि विश्वविद्यालय आयोग जो तत्कालिक स्थिति थी, उसके बाद अब हम अपने किशोरों को मन को ढालने का प्रयास करना हमें था, और इसलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का आना बहुत ही नेसेसरी हो गया था। तो इसके उद्देश्य जो प्रमुख है वो है सबके जो बच्चे हैं उनकी चरित्र का निर्माण करवाना, लोकतांत्रिक नागरिक बनाना, आर्थिक और व्यवसायिक रूप से दक्ष एवं निपुण बनाना, नेतृत्वकर्ता के रूप में उसे तैयार करना जो देश का नेतृत्वकर्ता बनने वाला है भावी, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा विभिन्नता, उसमें किस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक विभिन्नता है उस प्रकार से ही बच्चे के मन में भी इन सब चीज़ों के तत्वों का समावेशन करना। प्रत्यास्थता और लचीलेपन का यहाँ पर उद्देश्य रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा की जो राष्ट्रीय प्रणाली है उसको यहाँ पर एक तरह से संरचित करने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त आलोचनात्मक, रचनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में उनकी जो अवधारणा है उसको बढ़ाते हुए हमें उनको और ज़्यादा संवर्धित करते हुए एक योग्य और एक तरह से प्रेरणादायक स्रोत के रूप में तैयार करने की बात यहाँ पर करी गई है। इसके अलावा छात्र के जो योग्य छात्र हैं उनके चुनाव करने की बात कही गई है, और विज्ञान एवं गणित के यहाँ पर बढ़ावा मतलब पाठ्यक्रम में समावेशन करने के साथ ही उसको बढ़ावा देने की बात यहाँ पर कही गई। अब इसकी प्रणाली की अगर हम बात करें तो प्रणाली जो इसमें बनाई गई, तो इसमें जो बुनियादी शिक्षा उसमें 4 से 5 वर्ष की बुनियादी शिक्षा की बात की गई है। फिर 3 वर्ष की मध्य, जूनियर और सीनियर यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा है उसके रखने की बात की गई है। 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा रखने की बात की गई है, और यहाँ पर 11th को 10 में मर्ज कर देना है और 12th को स्नातक में, अर्थात इंटरमीडिएट को खत्म करने की बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा जो आपका तकनीकी औद्योगिक विद्यालय है उनको खोलने की बात की गई है। व्यवसायिक शिक्षा में जो निम्न माध्यमिक है उसमें 30% रखना है, और जो उच्चतर माध्यमिक है उसमें आपको 50% रखना है व्यवसायिक शिक्षा। और फिर त्रिस्तरीय स्नातक प्रणाली की भी यहाँ पर बात कही गई है। तो ये सारी चीजें इसकी प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं इसमें नवीन पॉइंट कौन से हैं। नवीन पॉइंट है यहाँ पर इंटरमीडिएट को समाप्त करना नवीन पॉइंट है। औपचारिकता छोड़कर नए विचारों का समावेशन यहाँ पर नया बिंदु है। कम से कम 2 भाषा का प्रयोग आपको करना है, जिसमें से एक आपकी क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। देखिए, त्रिभाषा का आधार यहाँ पर रखा गया, लेकिन इसमें यह बोला गया कि 3 भाषा नहीं, यहाँ पर कम से कम माध्यमिक स्तर पर 2 भाषा आपको पढ़ानी है, जिसमें एक आपकी क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। इसके अलावा बहुउद्देशीय विद्यालय, जो प्रश्न पूछता है कि बहुउद्देशीय विद्यालय की बात किसने कही, तो यहाँ पर बहुउद्देशीय विद्यालय की बात आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग ने करी है। इसके अलावा आंतरिक मूल्यांकन की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर अंक न दे के सांकेतिक मूल्यांकन की बात की गई है। एमसीक्यूज को आपके रखने की बात कही गई है। इसके अलावा सार्वजनिक परीक्षा के पश्चात कंपार्टमेंट एग्जाम कराने की बात यहाँ पर कही गई है। बालिका शिक्षा, दिव्यांग शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर अवसर की समानता, इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति व छात्रावास की यहाँ पर बात की गई है। स्पेशली 20 वर्ष के अंदर बालिकाओं के लिए स्पेशल आपको इनिशिएटिव करने पड़ेंगे ताकि उनकी शिक्षा को संवर्धित किया जाए। ये इसका मुख्य आधार रहा। इसके अलावा अन्य जो चीजें थी, तो व्यवसायिक शिक्षा को यहाँ बहुत महत्व दिया गया। उसमें अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस पर हमें बल देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके अंतर्गत कृषि शिक्षा, जो हमारा आधार है, उसको समावेशित करने की बात की है। तकनीकी, पॉलिटेक्निक और
अन्य जितने व्यवसायिक विषय हैं उनके भी समावेशन की बात यहाँ पर कही गई है। शिक्षक के हित एवं निधि को भी बढ़ाने की बात कही गई। कुल मिला जुला के जो मेन पॉइंट है यहाँ पर ये पूछता है कब हुआ, तो 52-53 में। किसने के कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसके अलावा पूछता है कि किस स्तर पे इसने सबसे ज्यादा कार्य किया, तो ये माध्यमिक स्तर पे ज्यादा कार्य किया। इसके अलावा इसमें जो नवीनता है तो बहुउद्देशीय विद्यालयों का निर्माण यहाँ पर बहुत बड़ी नवीनता है। साथ ही साथ जो कंपार्टमेंटल एग्जाम की बात यहाँ पर कही वो भी एक नवीनता है। और व्यावसायिक शिक्षा को लेकर यहाँ पर नैतिक, चारित्रिक, राष्ट्रीय स्तर पर, हर स्तर पर एक किशोर को यहाँ पर भावी नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार करने की बात की गई है और यही इस आयोग की सबसे बड़ी विशेषता है। धन्यवाद।